नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 15 अगस्त तक अच्छी बारिश का अनुमान। अगले 5 दिनों यानी 15 अगस्त तक राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है। 2 दिनों से पूरे झारखंड में अच्छी बारिश हो रही है। राज्य के ऊपर एक विक्षोभ बन रहा है, इस कारण बारिश हो रही है। हालांकि कल 12 अगस्त को थोड़ा कमजोर होने की उम्मीद है। इसके बाद एक और विक्षोभ बन रहा है। रांची में पिछले 24 घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 5 दिन झारखंड के लिए बेहतर रहेंगे। मानसून सक्रिय रहेगा। 13 अगस्त से एक बार नया सिस्टम बन रहा है, इस कारण पूरे राज्य में बारिश होगी। झारखंड में तेज हवाओं का झोंका भी चल सकता है। इसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। 13 और 14 अगस्त को दक्षिणी मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जो सिस्टम बन रहा है वह नॉर्थ ईस्ट की ओर दिशा में है। 13 अगस्त को राज्य के मध्य रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ और दक्षिणी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावा में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 14 अगस्त को पलामू परमंडल और मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है। पूरे राज्य में 319 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब तक 607 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। बारिश के कारण रांची रिम्स के हॉस्टल की दीवार और पेड़ गिरा। 5 बाइक और एक कार क्षतिग्रस्त। झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज रिम्स में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। लगातार हो रही बारिश के कारण हॉस्टल की बाउंड्री वॉल व एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे दबने से 5 बाइक व एक कार क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह है कि वहां रहने वाले किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना की जानकारी ड्यूटी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने सुपरवाइजरों को दी। जूनियर डॉक्टरों ने इसकी सूचना सीनियर अधिकारियों को दी। स्टूडेंट्स लंबे समय से हॉस्टल की व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग कर रहे थे। इसके बावजूद ना तो वार्डन ने इस ओर ध्यान दिया और न ही रिम्स के अधिकारियों ने इसका खामियाजा हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। राजरप्पा में भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई दुकानें जलमग्न। बुधवार से लगातार हो रही बारिश के कारण देश के प्रसिद्ध तीर्थस्थल रामगढ़ स्थित राजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका मंदिर क्षेत्र के भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी के किनारे बने बांस बल्ली के कई दुकानें जलमग्न हो गई है। गलियों में नदी का पानी आ जाने से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी भैरवी नदी पर बने छिलका पुल से ऊपर बह रहा है। हालांकि मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा सामान्य रूप से चल रही है। लगातार बारिश की वजह से भैरवी नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण नदी का पानी छिलका पुल के ऊपर से भी काफी तेजी से बढ़ने लगा है। नदी का पानी मंदिर के किनारे स्थित फूल और प्रसाद की दुकानों तक पहुंच गया है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को फूल और प्रसाद लेने में थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं को मां की आराधना और दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इधर मंदिर के किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। मंदिर न्याय समिति द्वारा बार बार श्रद्धालुओं को तेज बहाव के कारण नदी के किनारे नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। लोगों को अलर्ट किया गया है। साथ ही नदी के किनारे वॉलंटियर खड़े किए गए हैं, ताकि दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मिले 89 नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या हुई 961। राज्य में पिछले 24 घंटे में 7,764 कोरोना सैंपल की जांच हुई। इसमें 89 कोरोना संक्रमण के नए मरीज मिले हैं। जमशेदपुर और रांची में सबसे ज्यादा 27 मरीज मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 174 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इसके बावजूद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 961 है। राज्य में 89 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें बोकारो में 9, चतरा में 1, देवघर में 7, धनबाद में 2, गढ़वा में 1, हजारीबाग में 4, कोडरमा में 3, लातेहार में 5, पलामू में 2 और हजारीबाग में 1 मरीज शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेईई एडवांस के लिए आवेदन किया। जो आखिरी तारीख 28 अगस्त को होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा इस बार आईआईटी बॉम्बे की ओर से आयोजित किया जा रहा है। एडवांस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। www.jeeadb.ac.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। 11 अगस्त को आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। 12 अगस्त तक आवेदन शुल्क जमा किया जा सकेगा। 23 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 11 सितंबर को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।
यूसीआईएल में चट्टान गिरने से एक ठेका मजदूर की मौत। आक्रोशित मजदूरों ने आश्रितों के लिए मांगा मुआवजा और नौकरी। राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बागजाता यूरेनियम प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ है। काम के दौरान चट्टान गिरने से ठेका मजदूर 40 वर्षीय फकीर हांसदा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना बीती रात 2 बजे की है। घटना के बाद कामकाज ठप हो गया है। इधर आक्रोशित मजदूरों ने खान प्रबंधक रोहित कुमार के कार्यालय के समक्ष 100 को रखकर मुआवजा व यूसीआईएल में स्थायी नौकरी की मांग की है। मृतक भदुआ गांव का रहने वाला था। बता दें कि एक सप्ताह पूर्व जादूगोड़ा के प्लांट में भी दुर्घटना के बाद एक स्थायी मजदूर की मौत हो गई थी और एक ठेका मजदूर जख्मी हो गया था, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। नाबालिग छात्र की हत्या, शरीर पर मिले धारदार हथियार से हमले के निशान। देवघर जिला में 15 साल के बच्चे की धारदार हथियार से हत्या की घटना से पूरा इलाका सकते में है। जसीडीह थाना क्षेत्र के पहाड़ कोठी के तालाब के नजदीक नाबालिग का शव मिला है। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि जसीडीह थाना क्षेत्र के रतनपुर गाँव के रहने वाले 15 वर्षीय छात्र की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। पहाड़ कोठी के समीप तालाब के पास उसका शव मिला है, जिसके पेट और पीठ पर गहरे चोट के निशान हैं। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम सूरज कुमार, पिता चंदन कुमार, अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जो जसीडीह के एसडीएम पब्लिक स्कूल का 8वीं कक्षा का छात्र था। बिजली कंपनियों में 10 वर्षों से काम कर रहे कर्मी होंगे नियमित। राज्य सरकार के अधीन बिजली कंपनियों में 10 वर्षों से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों की सेवा नियमित करने की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम की अनुषंगी कंपनियों बिजली वितरण निगम, ऊर्जा संचरण निगम और उत्पादन निगम में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत अस्थायी कर्मियों की सूची मांगी गई है। इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम के उप महाप्रबंधक HR अभिषेक कुमार ने तीनों कंपनियों के निदेशकों, महाप्रबंधकों व अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर 10 वर्षों से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों की सूची मांगी है। पत्र में लिखा गया है कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की विवरणी अनुशंसा सहित 31 अगस्त तक उपलब्ध कराएं। इस मामले में किसी प्रकार का विलंब होने पर जवाबदेही निर्धारित की जा सकती है। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में एडमिशन के लिए बनेगी कमेटी। विषय को लेकर विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को नई शिक्षा नीति के तहत नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कॉलेजों में नामांकन सेल कमेटी का गठन करने को कहा है। विद्यार्थियों का नामांकन के लिए चयन होने के बाद जब वे कागजात की जाँच कराने आएंगे तो सेल कमेटी द्वारा विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के तहत विषय चयन के बारे में काउंसलिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि चांसलर पोर्टल में विषय चयन खासकर ऑनर्स पेपर के चयन को लेकर आ रही है। समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की जा रही है। समस्याओं का समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। रांची जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों और नगर निगम सभी वार्डों में डोर टू डोर बांट रहा तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रांची जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में 9 अगस्त से डोर टू डोर झंडा का वितरण किया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है। रांची जिले में 5.5 लाख घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य है। JSLPS को रांची जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में तिरंगा पहुँचाने का लक्ष्य दिया गया है। वीडियो के स्तर से हर घर में सखी मंडल व ग्राम संगठनों के माध्यम से निःशुल्क तिरंगा पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में जो है JSLPS की ओर से स्टॉल लगा गया है। स्टॉल में सखी मंडल की दीदियां द्वारा बनाया तिरंगा उपलब्ध है। लोग 20 रुपये सहयोग राशि देकर तिरंगा ले रहे हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता रथ भी निकाला गया है। देवघर जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत, 3 महीने से था इलाजरत। देवघर जिला में सारवा थाना क्षेत्र के दहेज प्रताड़न के मामले में विचाराधीन बंदी 70 वर्षीय नरेश पत्रलेख की मौत हो गई। करीब 3 महीने से अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। मामले की जानकारी OP प्रभारी को दे दी गई है। अब आगे की प्रक्रिया की जा रही है। देवघर सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में बीते 3 माह से इलाजरत विचाराधीन बंदी 70 वर्षीय नरेश पत्रलेख की बुधवार की देर शाम मौत हो गई। ऑन ड्यूटी चिकित्सकों ने इसकी सूचना OP प्रभारी को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही OP प्रभारी विनोद कुमार सिंह सदर अस्पताल पहुंचे। शव को सदर अस्पताल के शीतगृह में सुरक्षित रखा गया। साथ ही मामले में केंद्रीय कारा के अधीक्षक को भी अवगत कराया गया। गुरुवार को आज मृत बंदी के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया।
जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस उदय उमेश ललित को देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश सीजेआई नियुक्त कर दिया। राष्ट्रपति ने उनके नियुक्ति आदेश पर हस्ताक्षर किए। जस्टिस ललित 27 अगस्त को सीजेआई का पदभार ग्रहण करेंगे। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना 26 को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस ललित का कार्यकाल 3 माह से कम का होगा। वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सीजेआई रमन्ना ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि जस्टिस ललित अपने लंबे अनुभव की बदौलत न्यायपालिका को अपने समक्ष नेतृत्व से और ऊंचाई पर ले जाएंगे। जेएमएम नेता पंकज मिश्रा को इलाज के लिए रिम्स के डॉक्टरों ने हायर सेंटर किया रेफर। रिम्स पेंग 1 में भर्ती पंकज मिश्रा को मेडिकल बोर्ड ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बोर्ड ने सलाह दी है कि जहां एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर की सुविधा हो वहीं इलाज हो। बोर्ड ने रेफर करने और बीमारी से संबंधित रिपोर्ट की जानकारी रिम्स प्रबंधन को दे दी है। अब रिम्स एडी को रेफर करने की जानकारी देगा। रिम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई जिसमें पंकज मिश्रा की पूरी जांच रिपोर्ट व वर्तमान स्वास्थ्य का आकलन किया गया। डॉक्टरों ने पंकज की हार्ट की जाँच का निर्णय लिया। इसके बाद ईजीसी और इको की जाँच कराई गई। शाम को जाँच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर करने का निर्णय लिया। रिम्स मेडिकल बोर्ड ने 3 बार बैठक के बाद रेफर करने का निर्णय लिया है। रिम्स में वीआईपी मरीजों की जांच के लिए निजी लैब पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।